नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और ये सूचना कुछ डोमिसाइल नीति को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी दिनों से एक चीजें थी और लगातार बिहार के जितने भी विद्यार्थी थे उनकी लगातार ये डिमांड थी कि डोमिसाइल राज्य को डोमिसाइल नीति लागू कर देना चाहिए। तो जैसा कि आज आप पहले तो हम ये थोड़ा सा सूचना की तरफ जाते हैं कि ये काफी क्या मतलब ये सूचना है। तो देखिए यहाँ पर सीधे ये देखिए ये एक सामान्य प्रशासन विभाग का प्रेस नोट जारी किया गया है और अभी ये बहुत समय नहीं हुआ है, कुछ ही घंटों पहले ये चीजें हुई है। तो बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा यानी कि बिहार सरकार में जितने भी आपकी सरकारी नौकरियां होती हैं इंक्लूडिंग शिक्षक भर्ती भी, ठीक है, तो के सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है तो वही चीजें हैं कि अब बिहार में जितनी भी आपकी भर्ती होगी सरकारी उसमें महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय ले लिया गया है। मतलब ये तरीके से पूरा कैबिनेट से पास हो चुका है ना, तभी तो ये प्रेस नोट्स जारी हुआ है ना, प्रेस नोट जारी हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो और ये पूरी तरीके से यहाँ लिखा है कि बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में, तो मतलब बहुत सारी इसमें थी लेकिन इसमें सबसे ज्यादा है कि आपका 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में। अब देखना है कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 पर क्या होगा, असर क्या होगा। तो यदि अगर हमने देखा कि बीपीएससी टीआरई अगर शिक्षक भर्ती कराती है तो ऑलरेडी इसमें 60% तक है ना, ऑलरेडी इसमें 60% तक अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस है ना, वहां के ईडब्ल्यूएस या फिर अन्य है ना, अन्य जैसे कि एससी एसटी ये सारी कैटेगरी उस राज्य के लिए 60% ऑलरेडी पहले से ही आरक्षित था। अगर देखा जाए तो बचा कितना, 40% बचा, कितना बचा, 40% बचा। अब इस 40% में अगर हमने देखा कि यदि अगर सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि महिला के लिए अब क्षैतिज आरक्षण कितना होगा, 35% होगा, ठीक है। तो यदि अगर हमने 40% में से 35% अगर निकाल दिया तो जो भाई 60% तो पहले से ही एकदम निकाल दीजिए है ना। अब कितनी भी सीटें मान के चलिए कि 100 सीट आई, 100 सीट में से 60% तो ऐसे ही पहले ही इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस या फिर अदर जितने भी आपको आरक्षण मिलता है, एससी एसटी है ना, अदर ये ओबीसी है ना, तो बचा कितना, 40% बचा। 40% में अगर हमने महिलाओं को, अब बाकी के 100 सीट में तो 60 सीट इधर चली गई, बचा कितना, 40 सीट बची। 40 सीट में अगर हम देखें तो अब कहा गया है कि 35% चाहे कितनी भी कोई भी सरकारी भर्ती आए है ना, कोई भी सरकारी भर्ती आए उसमें आपका 35% आपका क्या होगा, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी सीट। तो हम यहाँ पे सिर्फ टीआरई की बात कर रहे हैं। तो बचा 40% में से 35%, यानी कि अगर हम 40 में से अगर हम 35% अगर निकालें तो इसमें 40% में 14% सिर्फ कितना होगा, 14% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी कि अगर हम देखें तो यदि जो भी बचा है ना 40%, उस 40% में से 14% महिला, वो भी किसके लिए, तो बिहार निवासी होने चाहिए, बिहार निवासी महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर डोमिसाइल पूरे सभी के लिए नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए यह है कि अगर बिहार है ना, बिहार निवासी अगर महिला है ना, बिहार निवासी अगर महिला है तो उसके लिए 40% आपका महिला आरक्षण, मतलब ये 14% है ना, 40 में से ये 14% उसके लिए रिजर्व हो जाएगा। यानी कि ये जो महिला के लिए आरक्षण दिया गया है ये बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए, बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए है ना, मूल निवासी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं इसी में
तो यानी कि अब 14% महिलाओं के लिए, अब बचा कितना इसमें, 26% बच गया है ना, 26%। अब इसी 26% में अदर स्टेट वाले, अदर स्टेट मतलब वही, अदर स्टेट क्या है, अदर स्टेट से चाहे कोई भी महिला आए या कोई भी मतलब मेल कैंडिडेट आए या किसी भी वर्ग का, चाहे SC ST OBC EWS कैटेगरी, क्योंकि जब हम अदर स्टेट में जाते हैं तो वो हम जनरल में ही गिने जाते हैं। तो यानी अदर स्टेट में क्या है, ये जनरल कैटेगरी, यहां तक कि बिहार के ही जनरल कैटेगरी चाहे, और वो बिहार की जनरल कैटेगरी में आपका चाहे मेल हो, है ना, क्योंकि बिहार की जो महिला मूल निवासी है अब उनको तो 35% का खुद आरक्षण मिलेगा। तो पूरी तरीके से समझना ये बात है कि ऑलरेडी पूरे हम यहाँ पे सरकारी भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टीआरई की बात कर रहे हैं कि यदि जितनी भी सीटें टीआरई में आएंगी, ऑलरेडी 60% तो ऐसे ही आपका रिजर्व रहता है, EWS और तमाम तरह का आपका SC ST OBC है ना, और दिव्यांग है ना, ये ऑलरेडी रहता है। बाकी के इतने पे आपके क्या थे, तो पहले क्या होता था कि बाकी इतने पे आपके सभी कैंडिडेट आते थे, यानी कि जनरल है ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, यहां तक कि बिहार के जितने भी जनरल मेल फीमेल सब इसमें। अब क्या है कि लेकिन अब इसमें 35% बिहार के मूल निवासियों के लिए है ना, जो महिला है उनको, उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है, जिसमें से अब जितने भी अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे या फिर बिहार के ही खुद मेल कैंडिडेट होंगे जो जनरल कैटेगरी से आते होंगे, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, अब यही 26% सीट में ही वो अब आएंगे, क्योंकि बाकी के इस 40 में ही 14% तो अब महिला मूल निवासी जो कि बिहार की होगी उसके लिए तो रिजर्व कर दिया गया ना, क्योंकि 35% का मतलब ही है कि हम यहाँ सिर्फ बीपीएससी टीआरई की बात कर रहे हैं, अदर की नहीं। तो 60% तो ऐसे ही है, अब 40% में से 14% आपका किसके लिए है, तो आपका अब महिला के लिए, और यहाँ पे 26% बचा अदर कैंडिडेट आपके आएंगे। तो ये था, यानी कुल मिलाकर के किसी भी सरकारी नौकरी में अब एक डोमिसाइल नीति ये लागू कर दिया गया है महिलाओं के लिए कि यदि अगर महिला बिहार की मूल निवासी है तो किसी भी सरकारी नौकरी में उसे 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से कम ये सभी विद्यार्थियों के लिए ना होके महिलाओं के लिए ये डोमिसाइल नीति लागू हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं महिलाएं अगर यहाँ पे सीट रिजर्व होगी इनकी, तो महिलाएं इस क्षेत्र में और चीजें बेहतर कर पाएंगी और ज्यादा उन्हें एक तरीके से अवसर मिलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही था आपके लिए एक सूचना। मिलते हैं, अगर इससे संबंधित और कोई सूचना आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।